मैं आप सबों को भीम आर्मी कमेटी एवं उपस्थित हमारे गणमान्य लोग की तरफ से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोग बढ़ाया जा रहा है। जो मुझे कमेटी के द्वारा सूची सौंपा गया है उसके बाद कमेटी के अध्यक्ष माल्यार्पण करते हुए अंग वस्त्र से सम्मानित करें। सतीश कुमार उप प्रमुख अरवल, इन्हें अंग वस्त्र माल्यार्पण करते हुए सम्मानित करें। दर्शक बंधु से मेरा निवेदन होगा कि हौसला अफजाई करने के लिए कम से कम ताली से स्वागत करें। बसपा और कर्मठ जुझारू संघर्षशील नेता आए, इन्हें माला दे करके अंग वस्त्र से सम्मानित करें। आप लोग ताली से स्वागत करें, आप लोग ताली से स्वागत कीजिएगा। संजय रविदास जी वर्तमान मुखिया कोचहासा, अरे बोल नहीं रहा कोई बात। भाई ललन जी पूर्व मुखिया पति, इन्हें अंग वस्त्र देकर माल्यार्पण करते हुए सम्मानित करें। भाई अजय विश्वकर्मा जी केंद्रीय श्रमिक संघ है अरवल, इन्हें माल्यार्पण करते हुए अंग वस्त्र से सम्मानित करें। शालिग्राम पासवान पंचायत समिति, शालिग्राम पासवान पंचायत समिति सदस्य, इन्हें माल्यार्पण करते हुए अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। बच्चू कुमार शिक्षक, बिहार प्रदेश से गोपगुट अध्यक्ष बच्चू कुमार जी, इन्हें माल्यार्पण करते हुए अंग वस्त्र से सम्मानित करें।
इन्हें माल्यार्पण करते हुए अंग बस से सम्मानित करें। और ये मिल लिख जय 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 जय। हमारे मुखिया जी नौजवान बंधु को माला से माल्यार्पण करते हुए जय 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 भीम। हेलो आज हमारे समाज में इसी प्रकार शिक्षा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार ये हमारा बच्चा, हमारा भाई आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है शिक्षा के रूप में, और मैं समझता हूं कि इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और मैं इसे सम्मानित करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विचार रखें। इस शुभ अवसर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, किन परिस्थितियों में बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण किया था, आप लोगों से छिपी हुई नहीं। जब वे वैसी विषम परिस्थिति में शिक्षित हो सकते हैं। जय भीम जय भीम। करके इस देश की संविधान बनाने का काम किया, आज उनकी नमन करते हैं। इसी के साथ जय भीम जय भारत। धन्यवाद। समाज में जन्मे संतों, महापुरुषों, बहुजन नायकों के पीछे झाड़ हुआ हांडी बांधकर चला करते थे, आज वही मुश्किल में हम लोग भी होते। इसलिए मैं बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी संघर्ष में, आपकी कष्ट ने हम सबको इतनी तो स्वतंत्रता दी है कि कहीं भी समाज में खड़े होकर बोल सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। हमें शिक्षा की अलग जगनी चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगा हम अपने अधिकार के लिए दिए जाएंगे। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो छात्रवृत्ति मिलती थी लोगों को के सामने, कि आज इस मंच पर जब आप लोग आए हैं तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा यहाँ पर नई लगी हुई है। मैं घोषणा करता हूँ कि अगले साल जब आएंगे तो आप लोग प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उद्घाटन करेंगे, और ये मेरा वादा है हम लोग अगले साल आप लोगों को और बड़े पैमाने पर ये मंच बनाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम। सबसे पहले इस मंच के संचालक नरेंद्र कुमार जी से हमको बोलने का मौका मिला है और बहुत कम समय मिला है। ये भी इनके परिवार ने नहीं मदद किया। परिवार नहीं चाहते थे कि ये ज्यादा पढ़े। इनको पढ़ाने के लिए यहाँ की व्यवस्था, जो उस समय राजा रजवाड़ हुआ करते थे, ये पढ़ाए इनको, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वह अंत में तो दलित है। वे सोचते थे कि आदमी, इसलिए संघ अपने भाइयों से ये आग्रह करेंगे कि अगर हम लोग सच्ची भीमराव अंबेडकर की हिमायती हैं, इनके वसूलों पर चलने वाले हैं, तो सारी गलतियां को छोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और संघर्ष करें। बिना संघर्ष का कोई चीज मिलने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। आज तमाम तरह के ग्रंथ को हटाकर अपने घर में संविधान रखेंगे। तमाम तरह के फोटो हटाकर देवी देवताओं का, बाबा साहब का फोटो रखेंगे, तभी इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ बुल्लू मुरेठा बांध लिए, बाबा साहब का आज गुणगान कर लिए और बिहान से उठे तो कल रविवार है। मैं देखता हूं कि जहां भी अगर जग होती है उस पर दंगा का FIR हुआ है। किसके साथ हुआ है? वह बहुजनों के साथ हुआ है। धन्यवाद। किसके साथियों? मैं तो देखता हूं
कि अगर किसी के बेटे को अगर पटना पढ़ने की जाने की आवश्यकता हो, अगर 5,000 रुपया की जरूरत हो तो नहीं जुटेगा। लेकिन अगर पत्नी कहे कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए छठ मानी हूँ तो 10,000 भी कर्जा करके छठ पूजा करेंगे। यह कहाँ का नहीं? अरे अगर जाना है तो मंदिर में नहीं, लोकसभा में जाओ, संसद में जाओ। हमारे देश में मूल निवासी हैं और उन पर राज कम करता है मात्र 15% के लोग। लेकिन वह जो है आपके जैसे ढोलक के फेर में नहीं रहते हैं और झाल के फेर में, वह शिक्षा के फेर में रहते हैं। आपको बेवकूफ बनाने के फेर में रहते हैं ताकि आपका जो वोट है मैं ले लूं और आप नीचे रह जाए, मैं ऊपर चला जाऊं। साथियों, बाबा साहेब ने तो दलितों के लिए 2 वोट का अधिकार मांगा था। उन्होंने कहा था कि बाकी समाज तो अच्छा पढ़ा लिखा है, उसको 1 वोट से भी काम चल जाएगा। लेकिन मेरे जो मूल निवासी हैं, मेरे जो दलित हैं, अछूत हैं, वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एकदम अनपढ़ है। इसलिए अगर सत्ता परिवर्तन, अगर बराबरी का हक देना ही चाहते हैं तो आप 1 वोट का अधिकार लीजिए और मेरे बहुजनों को 2 वोट का अधिकार दीजिए। लेकिन इनकी बातों को अनसुना कर दिया गया साथियों। इसलिए साथियों, आने वाले समय में बहुत सुधार हो रही है, परंपराएं बदल रही हैं और बदलने की भी आवश्यकता है साथियों। इसलिए कल रविवार है, कल शनिचर था, पिछले दिन देखे होंगे कि बहुत लोग लोटा में सवेरे नहा के जाके पीपर में जल ढार रहे हैं। कल देखिएगा 75 नहीं 90% बहुजन के बाल बच्चे जाके इटवाटारी पर 1 गिलास दूध बाल बच्चा को नहीं मिलेगा पीने के लिए, लेकिन वहां जाकर मूर्ति पर ढार देंगे। यह क्या है? इसको बदलिए, यह मानसिकता को बदलिए। मैं तो कहता हूं साथियों, देखा देखी कीजिए, किसी से सीख लीजिए। जिसके घर में पूजा पाठ नहीं होता है, क्या वह अमीर नहीं है? इंग्लैंड अमेरिका में तो कोई देवा देवती का, वहां तो 33 करोड़ देवता नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा अमीर है। इसलिए साथियों, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दीजिए, इसके अलावा किसी चीज पर ध्यान मत दीजिए। इसलिए अगर घर में रखना है तो किताब के साथ साथ ग्रंथ रखिए, संविधान का ग्रंथ रखिए। अगर फोटो ही रखना है बाबा साहेब का रखिए, ताकि मन में विचार उठे कि इन्होंने किस परिस्थिति में पढ़ लिखकर आज पूरे देश का, पूरे विदेश में इनका नाम है। और जब मौका मिले, किताब नहीं पढ़ने का मन करे, मौका मिले तो संविधान पढ़िए, रामायण महाभारत मत पढ़िए साथियों। वह जब पढ़िएगा तो बिगड़िएगा संविधान। आज हम उस महामानव की जयंती मना रहे हैं जो स्वयं अपमानित होकर हम लोगों को खुशहाल बनाने का काम किए। हमारे जितने भी तमाम बहुजन के महापुरुष हुए, उन सभी लोगों ने स्पष्ट कहा कि धर्म एक धंधा है, धर्म एक ढोंग है, इससे ब्राह्मणों को रोजगार मिलता है और हम लोगों को कंगाली। लेकिन हमारे लोग पढ़ने लिखने के बाद उस जलालत से निकलते हैं तो सबसे पहले वो पंडित जी के पत्रा में अपना भविष्य तलाशते हैं। उनका भविष्य बाबा साहेब के संविधान में है। हम लोग शुरू से ही दोहरी गुलामी में जी रहे थे। ब्राह्मणों को अंग्रेजों ने आजाद कर दिया, लेकिन हम लोग अभी तक ब्राह्मणों से आजाद नहीं हुए हैं। हम लोगों को ब्राह्मणों से आजाद होने के लिए अभी थोड़ा और जागरूक और संघर्ष करने की जरूरत है। हमारे लोग पढ़ने लिखने के बाद 4 धाम और कांवर यात्रा में लग जाते हैं, जबकि ब्राह्मणों के बाल बच्चे, जो आपको अंधरा को आंख, गूंगा को जुबान दिया, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है साथियों। लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था? आज उसके चरित्र के, आज उसके जयंती मना रहे हैं। एक पीछे से भाई चिल्ला रहे हैं कि जल्दी करो। हम पूछना चाहते हैं आपसे, जो व्यक्ति अपने पुत्र की मृत्यु होने के बाद भी गोलमेज सम्मेलन में जाता हो, आपके वोट के अधिकार को बचाने के लिए, देने के लिए, जो व्यक्ति विद्यालय से बाहर जहां पर जूता चप्पल रखा जाता है वहां बैठ कर पढ़ता है, उसके जब जीवनी में आए हैं, उसके जब जयंती में मनाने आए हैं, तब आप क्यों हड़बड़ा रहे हैं? और संचालक महोदय भी करके बड़ी टाइम हो गए,
कुछ चैन नहीं हुआ। अभी तक बात कहाँ खुला कि हम जयंती क्यों मनाते हैं, ये बात खुलने की जरूरत है। कल हम लोग गए थे खबैनी में, बात को समझिए कि आपको बाबा साहब ने जो दिया वोट का अधिकार, वो भी छीनने के वक्त आ रहा है। फिर आप वहीं जा रहे हैं जहां आपकी जो पहले थे। आपको जो बीए पढ़ता था, बीए उसको बनाया था, उसको वोट देना था। जिसको 10 बीघा खेत था उसको वोट देना था। लेकिन बाबा साहब ने एक महल में रहने वाला और झोपड़ी में रहने वाला दोनों का वोट का समानता अधिकार देने का काम किया। उसके जयंती मना रहे हैं। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अधिकार दिया। हम लोग को आरक्षण पर बोलता था कि नहीं बोली, कहता था कि आरक्षण लिखने के देते हैं। कल वो लिखा है फेसबुक पर, अब क्या बोले। अब आज के दिन में लिखा, वो अपने आप को कितना बड़ा आदमी समझ रहा है। लिखा है आज उस शख्स की जयंती मनाई जा रही है जो आरक्षण के बदौलत लोगों को आगे बढ़ाना चाहता था। पता नहीं समझ में आ रहा है, ये 10% जो आरक्षण मिला आज 5 साल पहले बिना मेहनत के ले लिए बाबा साहब ने उस संविधान में जगह छोड़ा उसके लिए भी कि तुम भी आरक्षण ले लो, तब ना आप आरक्षण ले लिए। बाबा साहब का दिल कितना बड़ा था, हर जाति बिरादरी को बात दे दिया। तो बोला राजा नहीं रंग है, देश पर कलंक है। बताओ कब जागोगे बहुजन, ये जगने की बात है। हम पूछना चाहते हैं, हम रात हड़बड़ा जा रहे हैं, हम पगला जा रहे हैं कि जल्दी करिए, जल्दी नौटंकी ड्रामा देखना है। समझना होगा नौजवानों को कि बताओ 90 में क्यों मिलना चाहिए था शुरू में किसको। इस देश में सबसे ज्यादा हकदार कौन थे? बाबा साहब थे कि नहीं बताइए। और मिलता है आपको कितना दिन के बाद। अब मिलने वाला जो व्यक्ति दिया उसी के परिवार से आया, लेकिन जब हमारा काम किया, देश का काम किया, भारत का काम किया, तो उसको पन्ना में सिमटा दिया। और बीपी सिंह का एक फोटो कहूं नहीं लोग, इतना नारा बदल गया। जो जोश और खरोश आया, लोगों में बातें आई। बाबा साहब को तो गुमनाम बना दिया गया था, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब धन्य है जो बाबा साहब को रोड पर लाया और उनकी बातों को लोगों को बताया। यह बहुजन जागो बाबा साहब को पहचाना। इसलिए आपको कहना चाहते हैं, हम आप क्या हैं? लोग कह देगा कि मुर्दा है तो बड़ी दुख होगा, लाठी लेकर दौड़े लगिएगा। लेकिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो नारा है, जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो तड़ातर 5 गोली मारा। और 5 सितंबर 1974 को जब लाश के ठेस पर गिरे हुए थे, पानी के लिए कराह रहे थे, तो मुंह में पेशाब गिरा दिया। बोलिए क्या अब जगदेव बाबू का क्या कसूर था? क्या 90% लोग और 85% लोग की लड़ाई नहीं थी इस देश में? जगदेव बाबू ने कहा, है डीएसपी साहब, हमको तो पेशाब पिला रहे हो, अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लोग बहुजन जान जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। एक जगदेव नहीं, हजारों जगदेव पैदा होंगे। इसलिए कहना चाहते हैं, आज कमी है जगदेव का, आज कमी है डॉक्टर अम्बेडकर का, आज कमी है मान्यवर काशीराम का, कमी नहीं है। विचार सारे लोगों में नए हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ओबीसी के भाई, जादव भाई, गुरमी भाई, कोयरी भाई, तमाम लोग ये ऊंच नीच के फेरा में नहीं रहना है। हमको गलबहियां लगाना है सारे लोगों में। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और ऊपर क्लास के भी जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो अपने बाबा साहब के संविधान में अधिकार ढूंढने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। ये सवाल है। हर घर में बाबा